आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, हमारे पास एक परमेश्वर है जो जगत को छोड़कर पृथ्वी पर आया, हमारे पापों के कारण मरा और पुनर्जीवित हुआ ताकि हमें नया जीवन मिल सके। यह नया जीवन हमें तब मिल सकता है जब हम यीशु के साथ व्यक्तिगत उद्धार का जीवन जीते हैं ताकि हम नरक की आग से बच सके। बाइबल में नरक के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। वह एक सुखद जगह नहीं है। बाइबल हमें बताती है, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 8 पद में, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। मेरे प्रियो, मृत्यु के बाद जो लोग नरक में रहते हैं उसे आग की झील में अनंत सजा भुगतनी पड़ती है। जो लोग व्यभिचार करते हैं, दूसरों की हत्या करते हैं, जादू टोना करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, ये सभी नरक की आग और गंधक से जलते रहेंगे। यही दूसरी मृत्यु है। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 19 से 31 पद में हम लाजर और धनी व्यक्ति के बारे में जानते हैं। इस वचन में हम यह देखते हैं कि जो नरक में रहने वाले लोग हैं उसके पास स्वर्ग देखने की क्षमता है। यानी जो नरक में रहते हैं वे लोग नरक से स्वर्ग की ओर देख सकते हैं, लेकिन एक बड़ी खाई स्वर्ग और नरक को विभाजित करती है। वचन में लिखा है कि जब लाजर की मृत्यु हुई तो स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया, और जब धनवान व्यक्ति की मृत्यु हुई तो वह अधोलोक में पीड़ा सहा और आग की ज्वाला में तड़प रहा था। क्या आप भी इस नरक की आग में तड़पना चाहते हैं? क्या आप भी नरक में, जहाँ पीड़ा है, दुख है, जहाँ रोना और पीटना है, आप इस जगह को चुनते हैं? नहीं, हमें इसे नहीं चुनना है। हमें पाप से दूर रहना है, परमेश्वर के समीप अपना जीवन जीना है ताकि हम पाप में ना फंसे और नरक के बदले स्वर्ग में अपना स्थान बनाएं। धनवान व्यक्ति जो नरक में तड़प रहा था, उसका आत्मा भी नरक में नष्ट हो रहा था। इसलिए हमें परमेश्वर से डरना है जो आत्मा और शरीर दोनों को नष्ट करता है। वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 28 पद में, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर का भय मानना है। जब हम पाप करते हैं तो हमें ये सोचना है कि परमेश्वर है जो हमें देखता है। परमेश्वर में वो सामर्थ्य है जो हमें नरक और स्वर्ग में भेजने की शक्ति रखता है। अतः हमें पाप से बचे रहना है, परमेश्वर का भय मानना है। आगे लिखा है, जब धनी व्यक्ति को नरक की सजा दी गई तो स्वर्ग में पिता अब्राहम से विनती करते हुए कहा, लाजर को भेज ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। धनी व्यक्ति ने अब्राहम से यह भी अनुरोध किया कि वह लाजर को पृथ्वी पर वापस भेज दे ताकि उसके भाइयों को अपने पापों का प्रायश्चित करने की चेतावनी मिल सके। अब्राहम ने दोनों अनुरोध अस्वीकार कर दिया। अब्राहम ने धनी व्यक्ति से कहा कि यदि उसके भाई शास्त्रों पर विश्वास नहीं करते तो वे लाजर पर भी विश्वास नहीं करेंगे, भले ही वह सीधे स्वर्ग से आया हो। मेरे प्रियो, हमें पवित्र शास्त्रों पर, बाइबल के वचनों पर विश्वास करना है और अपने पापों का प्रायश्चित पृथ्वी पर ही करना है। जब हम वचनों पर विश्वास करते हैं और बुरे मार्गों से फिरते हैं,
पाप से दूर रहते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, तो ऐसे में हम सभी स्वर्ग के भागी होंगे। आइए आज से ही हम सभी बुरे मार्गों से फिरे और स्वर्ग में अपना स्थान बनाएं। दूसरी मृत्यु जो नरक की सजा है उससे दूर रहें। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।